नमस्कार। धार्मिक रतन चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल हम इस चैनल के माध्यम द्वारा श्रीमद् भागवत की कथा धारावाहिक रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। आज 15वां प्रकरण शुरू हो रहा है और इसी के साथ छठे स्कंद की कथा शुरू हो रही है। छठे स्कंद में परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, हे महाराज, आपने मुझे बताया कि सत्कर्म करने वाले योगी सूर्य मार्ग से जाते हुए वैकुंठ धाम को पहुंचते हैं और उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है, और धर्मात्मा व्यक्ति पुण्य कर्म करते हुए चंद्र मार्ग से जाते हैं और अपने पुण्यों का फल भोगकर उन्हें पुनः इस धरती पर आना पड़ता है, और इस प्रकार कई बार आने जाने के पश्चात अंत में उनकी भी मुक्ति हो जाती है। परंतु मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या जो व्यक्ति अधर्म करते हैं वो कभी मुक्त नहीं हो सकते? यह सुनकर सुखदेव जी ने कहा, हे राजा परीक्षित, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। ऐसा नहीं है कि अधर्मी मुक्त नहीं हो सकते, अधर्मी भी मुक्त हो सकते हैं, लेकिन अगर वो जानबूझ करके अधर्म का कार्य करते हैं तो फिर तो उन्हें उसका फल भोगना ही पड़ेगा। परंतु जो व्यक्ति अनजाने में या किसी के बहकावे में आकर के कोई बुरा कर्म कर देते हैं तो शास्त्रों के विधि विधान से पढ़ने से या सुनने से या सत्कर्म करने से उनकी भी मुक्ति हो जाती है और उनके पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं। इसके लिए सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को पापी अजामिल की कथा सुनाई। सुखदेव जी ने बताया कि अजामिल एक बहुत ही दुष्ट स्वभाव का व्यक्ति बन गया था। हालांकि वह ब्राह्मण था और शुभ कर्म भी जानता था, परंतु एक वैश्या के बुलावे में आकर के उसने सारे अपने सत्कर्म छोड़ दिए और अधर्म की मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। इससे उसके जीवन की धारा ही बदल गई और वह अशुभ कर्म ही करने लगा। कुछ समय पश्चात उसके घर में एक संतान होने वाली थी। भगवत कृपा से कुछ साधु उनके नगर में घूमते हुए अजामिल के द्वार पर आए और भगवत प्रेरणावश अजामिल की पत्नी और अजामिल ने उन्हें अपने घर में बुलाकर बिठाकर उनका स्वागत किया और उनको खाना वाना खिलाया। साधु बहुत खुश हुए और जाते समय उन्होंने अजामिल को कहा कि आप जो भी कार्य करें, परंतु आप एक बात हमारी मान लें। जब भी आपके घर में पुत्र पैदा हो, आप उसका नाम नारायण रखें। अजामिल ने उनकी यह बात मान ली और साधु वहाँ से चले गए। समय बीतता गया। जब गर्भ पूरा होने का समय आया तो अजामिल के घर में
एक सुंदर पुत्र की उत्पत्ति हुई। अजामिल की पत्नी ने कहा कि आपने साधुओं को वचन दिया था कि आप इसका नाम नारायण रखेंगे, अतः हमें अपने इस बालक का नाम नारायण रखना चाहिए। अजामिल ने कहा ठीक है। उन्होंने उस बच्चे का नाम नारायण रख दिया। बच्चा इतना अनुपम रूप वाला था, सुंदर था कि नारायण का नाम देने के बाद अजामिल उसको बहुत प्यार करने लगा और सुबह शाम वे उसको घर में पुकारता रहता था, नारायण नारायण नारायण। सुबह नारायण, शाम को नारायण, दिन में नारायण, हर वक्त नारायण, कोई भी काम करते हुए नारायण नारायण बुलाता रहता था। परंतु उसके अपने कर्म इतने अच्छे नहीं थे, इसलिए उसको कुछ समय के पश्चात एक भयानक रोग लग गया और रोग ठीक नहीं हो सका। अतः वह शैया के ऊपर ही लेट गया। काफ़ी दिन दवा करने से भी उसका रोग समाप्त नहीं हुआ। वह रात को सोता था तो उसको सपने में भूत प्रेत दिखाई देते थे और जो उसने बुरे कर्म किए हैं वो भी दिखाई देते थे और वो डर जाता था। एक दिन इसी प्रकार वो रात को सोया हुआ था और सपने में यमदूत आकर के उसका गला दबाने लगे, तो वो बहुत ही घबरा गया और डरते हुए उसने अपने पुत्र को पुकारा, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। इस प्रकार उसने कई बार नारायण को पुकारा। क्योंकि उसने अच्छे कर्म नहीं किए थे और उसकी मृत्यु हो गई, तो वहाँ पर यमदूत उसको लेने के लिए पहुँचे। परंतु यमदूत जैसे ही उसको हाथ लगाने लगे थे, उसी समय वहाँ पर भगवान विष्णु के दूत पहुँच गए और उन्होंने कहा कि तुम इसको हाथ नहीं लगा सकते। यमदूतों ने कहा कि यह तो अजामिल बहुत ही पापी व्यक्ति है, इसने बहुत ही ज़िंदगी में अशुभ कर्म किए हैं जिसका कि इसको नरक में जाके फल भोगना पड़ेगा, अतः हम इसे लेकर के जाएंगे। परंतु विष्णु के दूतों ने कहा कि इसने अंतिम समय में नारायण नारायण करके पुकारा है, इसलिए हम इसको यहाँ पे लेने आए हैं और अब इसकी मुक्ति हो जाएगी, तुम इसे अब छू नहीं सकते। यमदूतों के बहुत जोर देने पर भगवान नारायण के दूतों ने यमदूतों की पिटाई कर दी और वो वहाँ से भाग करके यमराज के पास वापस चले गए और उन्होंने जाकर सारा किस्सा कह सुनाया। तब यमराज ने उन दूतों को बताया कि विष्णु जी के दूत ठीक कहते हैं, अगर अजामिल ने अंतिम समय में भगवान नारायण का नाम बुलाया है तो उसका जीवन मुक्त हो गया है और उसे अब नरक की यातना नहीं भोगनी पड़ेगी। अतः आगे से भी कोई व्यक्ति मरते समय अगर भगवान का नाम लेता हो तो तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। उसे विष्णु के दूत ठीक ही लेकर के गए हैं और आगे से भी तुम इसका ध्यान रखना। तो इस प्रकार हमने देखा कि अजामिल
जिसने कई पाप कर्म किए थे, परंतु अंत समय में भगवान नारायण का नाम लेने से उसकी मुक्ति हो गई। यह सुनकर के परीक्षित जी बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने सुखदेव जी का धन्यवाद किया। आइए 2 मिनट के लिए हम भगवत संकीर्तन कर लेते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। नमस्कार। आगे की कथा हम आपको अगले प्रकरण में सुनाएंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।